Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैंकिंग एंड फाइनेंस के पार्ट 1 डिस्कस करेंगे फॉर जुलाई मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ने अभी जून में इशू की फाइनल गाइडलाइंस फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स। कौन से एक्ट के अंडर? टू एनहेंस द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। सो ये किसके अंडर था? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 के अंदर। नेक्स्ट, नेम दैट फिनटेक कंपनी जिन्होंने यूपीआई क्रेडिट कार्ड एंड इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच को कोरामंगलम में इन बेंगलुरु। तो कौन सी है वो फिनटेक कंपनी? वो है स्लाइस। नेक्स्ट, ओवर हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल ग्रोथ इन इंडियाज फॉरेन फाइनेंशियल एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25 विच वॉज मेनली ड्रिवन बाय हायर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करेंसीज में, डिपॉजिट्स में, रिजर्व एसेट्स में, रियल एस्टेट में, राइट। एंड ये डाटा आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया। तो कितनी ग्रोथ देखने को मिली हमें यहाँ पर? 72% की, 72% की ग्रोथ देखने को मिली हमारे एसेट्स में। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ द 70th एनिवर्सरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1st of July, इन विच 2 cities डिड एसबीआई इनॉग्रेट अपना स्पेशलाइज्ड ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कोलकाता में एंड हैदराबाद में इन्होंने इसको लॉन्च किया। यहीं पे एसबीआई ने, याद रखेंगे, एक अपना अनाउंस किया है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, जो कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने का काम करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें हेल्प करेगा, एंड नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है 2070 का, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने भी पार्टनर किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जून के महीने में टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक्स नेटवर्क। वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म, जो सपोर्ट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सेगमेंट्स को इंडिया में? एमएसएमईज को। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सब्सक्राइब टू 1301.25 करोड़ रुपीज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो इशू किए गए हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा जुलाई के महीने में, ताकि सपोर्ट किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग को इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है ये आरबीआई की, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच डिड द आईएफसी कमिट टू इंटीग्रेट ट्रस्ट? इंटीग्रेट ट्रस्ट ये आपका एक इन्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। एंड आईएफसी ने कितना कमिट किया इंटीग्रेट ट्रस्ट में इन जुलाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट 180 मेगावाट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट में, जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात में रहेगा। तो 460 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, फंड करने की बात की गई बाय आईएफसी इन दिस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एंड ये 460 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे थ्रू लॉन्ग टर्म लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो कि टैक्सेबल है फॉर द पीरियड 1st of July टू 31 दिसंबर 2025 विद इंटरेस्ट पेबल ऑन 1 जनवरी 2025। तो 8.05% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट यूएई बैंक जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम IFSCA टू सेट अप अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट विद इन गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो कौन सा वो बैंक है, पहला बैंक बना यूएई का जिन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप किया है? वो है माशरेक बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर एशिया डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोग्राम, जो एम करता है टू अनलॉक लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हाई इम्पैक्ट एंड एमर्जिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया। तो कितना अप्रूव किया गया था? $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी टू ऑपरेट एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर अंडर सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन ऑफ 1992। तो आइडेंटिफाई द कंपनी, वो है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने लॉन्च किया 2 नॉन पार नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल प्लान्स नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम को इन जुलाई टू केटर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कौन सा है? वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस बैंक ने साइन किया एक अग्रीमेंट CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ ताकि एनेबल किया जा सके रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शंस एट जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पर? वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज को एंड रिसोर्स को, जो कि एक रीजनल पीयर टू पीयर P2P लर्निंग नेटवर्क है टू ड्राइव UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने जुलाई के महीने में अनवेल किया एक नया इंडेक्स जिसका नाम है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स, जो कि ड्राइव कर देता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम BSE 1000 इंडेक्स। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया विद इंडिगो एयरलाइंस के साथ टू रीलॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय इंडिगो ब्लू चिप्स। वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कैम्स, इन्होंने कैम्स पे पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया। कैम्स पे इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद किसके साथ? माइला पे के साथ, ताकि सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने कमिट किया कितना अमाउंट टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रोथ मिल सके, EWS एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को इंडिया में फंक्शनिंग यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो $100 मिलियन का यहाँ पे कमिट किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया BSE पावर ETF एंड BSE पावर ETF फंड ऑफ फंड को, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा पावर सेक्टर के ऊपर। तो ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा ये ETF एंड फंड ऑफ फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मॉनेटरी पेनल्टी जो इम्पोज की गई RBI के द्वारा ऑन HDFC बैंक विद नॉन कंपाइलेंस फ्रॉम द FEMA 1999 रेगुलेशंस, जो थी FDI से रिलेटेड। तो कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई HDFC पे? 4.88 लाख रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया जुलाई के महीने में, जो एड करता है सेटलमेंट वायलेशंस को ऑफ वाइंडिंग अप प्रोविजंस बाय माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड्स। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो एंटर करते हैं इनटू अ जॉइंट वेंचर विद जापान बेस्ड सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप इन जुलाई, जो प्रोवाइड करता है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज को इन जापान। ये है SBI होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, RBI ने इशू की नई डायरेक्शंस जो अलाउ करता है वॉलंटरली प्लेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कोलेटरल फॉर एग्रीकल्चर MSME लोन। मेंशन द कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू विच दीज न्यू डायरेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो नई डायरेक्शंस है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है? तो ये पेमेंट बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। फिर आ जाते हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है NIPL, इन्होंने अनाउंस किया एडिशन ऑफ 13 नए एडिशनल इंडियन बैंक्स को इनटू द UPI पे नाउ सर्विस, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन RBI एंड किनका? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर में भी काफ़ी UPI का यूज़ हमें देखने को मिलता है। देन आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने प्रपोज किया टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी टू सेटअप अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट गांधीनगर गुजरात में, राइट? तो मेंशन दैट बैंक, मेंशन द बैंक दैट प्रपोज दिस, वो CTBC बैंक रहेगा। ये ताइवानीज बैंक है, इनके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे पार्ट 1 आज का। पार्ट 2 हम कल डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। अभी RBI ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ द करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV टू एक्वायर कितना % स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक 7,500 करोड़ की लागत से। तो 9.99% स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा इनके द्वारा। फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप की गई थी इन पार्टनरशिप विद इजरायली स्पेस एजेंसी, जो कि लॉन्च की गई इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या नाम रहेगा उस सैटेलाइट का? वो है ड्रॉर 1। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि SpaceX का रॉकेट है।
फिर आ जाते हैं डीआरडीओ, इन्होंने 6 इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को हैंड ओवर किया टू द इंडियन नेवी इन जोधपुर राजस्थान। इसमें से 6 प्रोडक्ट्स में से ये कौन सा यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है? तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल, ये वो प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ 3 मिसाइल जो कि कंडक्ट की गई बाय इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजय को, जो कि फाइनल है ऑफ द 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मरीन मैरिटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया INS अजय को। तो ये लॉन्च किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाते हैं जुलाई में फ्रॉम विच कंपनी इंडियन आर्मी ने रिसीव किया पहला बैच ऑफ 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स का। ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं एंड ऐसे 6 हेलीकॉप्टर्स होंगे जिसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे ताकि इंडियन आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। ये किस कंट्री से होंगे? USA से। फिर आ जाते हैं हरि कृष्णन A रा, ये बन गए इंडिया के 87 चेस ग्रैंड मास्टर, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 8th मेंबर वर्किंग ग्रुप ऑफ ICC, जो एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टेस्ट क्रिकेट इनटू 2 tier सिस्टम। मतलब 2 सीरीज हो जाएंगे, 2 चाहे वो बन जाएंगे आपके ग्रुप जिसमें से यहाँ पे इवेंट होते हुए दिखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स भी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ये 8 मेंबर का वर्किंग ग्रुप है जो कि हेड किया जाएगा संजोग गुप्ता के द्वारा। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 4th लेग ऑफ द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर जो कि लास वेगस USA में देखने को मिलेगा। इसमें से ऑप्शन A सही है, C ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन इज A and C। फिर आ जाते हैं मुहम्मद बुहारी, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया? तो ये नाइजीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका निधन हुआ। 2015 से 2023 तक ये इस पोजीशन में थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मेंशन ऑस्कर, ग्रैमी एंड एमी विनिंग अमेरिकन लिरिसिस्ट जिनका भी निधन हो गया 99 की एज में, वो हैं एलन जे बर्गमैन। फिर आते हैं वेलिकाथु शंकरन अच्युतन VS अच्युतानंदन, इनका अभी निधन हो गया 21 जुलाई को। ये चीफ मिनिस्टर थे केरला के कब से कब तक? 2006 से 2011 तक, एंड ये ओल्डेस्ट सर्विंग यहाँ पे पर्सन बन गए थे जो चीफ मिनिस्टर थे केरला के। फिर आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। 10वीं एनिवर्सरी इस बार हमने ऑब्जर्व करी एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। फिर आते हैं हर साल वर्ल्ड चेस डे जिसको हम इंटरनेशनल चेस डे के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट चेस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल गेम्स। कब ऑब्जर्व करते हैं ये डे? 20 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इसकी थीम याद रखेंगे, एवरी मूव काउंट्स, ये यहाँ पे इसकी थीम रहेगी। फिर आते हैं किस इंडियन स्टेट ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्री कवर आउटसाइड नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, रिलीज्ड इन जुलाई 2025। तो कौन सी है वो इंडियन स्टेट? वो है गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी है क्योंकि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो ग्रो किया है। तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है वो बताओ कितनी हो गई है। फिर एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि गुजरात में ही क्रूज टूरिज्म को फ्लरिश करने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स अभी? तो वो हैं एडेल सुमीरवाला। नेक्स्ट, नेम द वीमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा इन द चेनाब वैली रीजन टू एड्रेस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम्स एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ वीमेन राइट। तो नेम द वीमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव वो है भरोसा। फिर आ जाते हैं पीटर मूर, इन्होंने अनाउंसमेंट की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये वो प्लेयर हैं जो 2 कंट्रीज़ के लिए खेले हैं, उन कंट्रीज़ का नाम बताओ। तो ये जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड दोनों के लिए खेल चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज़ की एक रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिलीज़ की गई, जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं एंड उनका जो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है रिवर्स में एंड कोस्टल फ्लडिंग में, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया, वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई। फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने क्वालिफाई किया फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इटली के द्वारा यहाँ पे क्वालिफाई करा गया, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा, इंडिया एंड श्रीलंका मिलके इसको होस्ट करेंगे।
फिर आ जाते हैं शरावती वैली लायन टेल्ड मकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने साइन किया एक एमओयू विच ऑफ द फॉलोइंग किसके साथ? टू सिंप्लीफाई द कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप की गई एंड केवाईसी की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ईज बनाने के लिए ये किया गया एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने क्लाइमेट सेफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैरामेट्रिक क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो इंडिविजुअल्स क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर इवेंट्स आते हैं जैसे एक्सट्रीम हीट, कोल्ड वेव या एक्सेसिव रेनफॉल, उस टाइम पे वो जॉब नहीं कर सकते, कई सारी बैन लग जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो ऐसे टाइम पर लोगों को मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये क्लाइमेट सेफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एंड यहाँ पे 6,000 रुपये पर वर्कर दिया जाएगा अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पॉल्यूशन को मापता है, अगर वो 400 को 2 बार टच कर देता है, सेकेंड टाइम अगर वो टच कर देता है तो दूसरी स्ट्राइक पर यहाँ पे 6,000 रुपये वर्कर्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने एक MOU साइन किया लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एनहेंस करेगी बैंकिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड 26 लैंड पोर्ट्स जो कि सिचुएटेड है इंडिया के बॉर्डर्स पे विद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। तो किस बैंक ने? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, SRO, कौन सी SRO है? वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक MOU साइन किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो फाइनेंशियल एक्सेस है, मतलब फाइनेंस लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए टू स्मॉल, माइक्रो एंड वीमेन लेड एंटरप्राइजेस तक इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो कौन सा वो SRO है? वो है साधन। इन्होंने पार्टनर किया, ये साधन न्यू दिल्ली बेस्ड SRO है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये रीच किया एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ $824.9 बिलियन इन FY25 एज पर द डाटा ऑन सर्विसेज ट्रेड फॉर मार्च 2025, जो कि RBI के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का जो पेमेंट सर्विस, आइडेंटिफाई करोस इंडिया का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर द पेमेंट गेटवे इन अप्रैल, जो एनेबल करेगा बिजनेसेस को टू इंटीग्रेट AI ड्रिवन सिस्टम्स को, तो वो है रेजर पे। नेक्स्ट आ जाते हैं ज़ाक ई पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है ज़ाक पे। इन्होंने फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन अप्रूव किया RBI का टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? मर्चेंट्स से जो पैसा ले सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं विद इन इंडिया। ठीक है, एंड अगर क्रॉस बॉर्डर होगा तो मतलब बाहर की कंट्रीज से भी वो पैसा मर्चेंट, बाहर की कंट्री में जो मर्चेंट्स हैं उनसे पैसा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं IFSCA, इन्होंने एक MOU साइन किया केस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ टू बूस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट इन जिफ्ट सिटी। तो वो कौन है? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है राइट जिन्होंने यहाँ पे टाइप किया? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट NISM। एंड ये NISM एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM को? ये चाइना में भी लॉन्च किया गया था। आप अपने गोल्ड को इसमें डालो, वो मेल्ट कर देगा, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे एंड क्वांटिटी वेट के बेसिस पे आपको जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंडिया में ये गोल्ड सिक्का के द्वारा लॉन्च किया गया है, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड और टिकट साइज मैंडेटेड बाय सेबी फॉर द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर RBI रेगुलेटेड ओरिजिनेटर्स एंड अनरेगुलेटेड एंटिटीज? तो ये 1 करोड़ लिमिट यहाँ पे कर दी गई है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे सीरियसनेस देखने को मिलेगी हमें इन इन्वेस्टर्स के अंदर। करेक्ट, एंड ये मैंडेटरी है, इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट, ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सपोर्टेड द हरियाणा स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि AI के ऊपर काम किया जा सके, AI डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके, जो कि है हरियाणा AI डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट। तो कौन सा है? वो है वर्ल्ड बैंक। तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, राइट, इनकी पार्टनरशिप हुई है वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि हरियाणा में AI के ऊपर काम किया जा सके। मूविंग ऑन, एंड एक और चीज़ 2025 से 2028 इन 4 सालों के लिए यहाँ पे काम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं SBI, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फॉरकास्टिंग द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मेजरिंग द CPI इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो 3% ड्यूरिंग द
फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कम है, इसी की वजह से 50 बेसिस पॉइंट हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली हमारे रेपो रेट में, जिससे हमारे जो बैंक के लोन्स हैं राइट वो सस्ते होते हुए दिखेंगे, होम लोन सस्ता होता हुआ दिखेगा, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिखेगी राइट। एंड यही चीज़ अगर इन्फ्लेशन कम रहेगी तो अगले क्वार्टर भी हमें यही चीज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा, प्राइस कम बढ़ेंगे तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। इन्होंने लॉन्च किया प्रीमियम इनवाइट ओनली कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड को, जो टारगेट कर रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को के कस्टमर सेगमेंट को अंडर द सॉलिटेयर प्रोग्राम। फिर आ जाते हैं राइट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द RBI रिलैक्सिंग नॉर्म्स फॉर FPIs टू बाय लोकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय रिमूविंग द शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड कंसंट्रेशन लिमिट इन मार्च। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को इनमें थ्रू अ कोलैबोरेशन विद बाइनेंस पे एंड DK बैंक। तो ये है भूटान। अब भूटान में क्या होगा, टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखेगा राइट, क्योंकि लोग यहाँ पे बाइनेंस की मदद से भूटान की टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे पे कर सकते हैं राइट, होटल्स में पे कर सकते हैं, फूड के लिए पे कर सकते हैं, लीजर के लिए पे कर सकते हैं थ्रू बाइनेंस। एंड यहाँ पे बिटकॉइन BTC, USDC, यूनाइटेड नेशन ये US का कॉइन है, एंड BNB ये बाइनेंस कॉइन है, इन तीनों में यहाँ पे पेमेंट आप कर सकेंगे। नेक्स्ट RBI ने रिकॉग्नाइज किया फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो कि रेगुलेट की जाती है RBI के द्वारा। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एसोसिएशन है कमर्शियल बैंक्स की, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, प्राइमरी डीलर्स की, एंड इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1998 में। नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम्युलेटिव प्रॉफिट, इट रोज टू अ रिकॉर्ड लेवल इन FY25 रजिस्टरिंग 26% ग्रोथ ओवर द फाइनेंस ईयर। तो पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ पर आपकी कौन सी रहेगी। तो इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन राइटली मेंशन रहेगा, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेंशन द नेम ऑफ द बैंक बिकमिंग द फर्स्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन टू ओपन देयर ब्रांच इन जिफ्ट IFSC। तो वो कौन सा है, वो है आपका कतर नेशनल बैंक ग्रुप राइट। ये पहला अपनी ब्रांच खोलेगा IFSC में जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, फर्स्ट बैंक फ्रॉम MEA जो कि है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन। नेक्स्ट उस मेंशन द नेम ऑफ दैट स्पेशलाइज सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक के द्वारा जो लॉन्च किया गया था टू कैटर द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये है कैनरा ट्रू एज। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सटेंडेड 191 करोड़ फंडिंग टू उत्तराखंड, ताकि वहाँ के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा सके अंडर अर्बन उत्तराखंड अर्बन सेक्टरल डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ पे अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, बेटर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बेटर रोड्स, बेटर सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प करेंगे राइट। ये इन्होंने एक्सटेंड किया 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग। नेक्स्ट RBI ने इम्पोज किया एक टोटल मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2.72 करोड़ रुपीज ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टेट बैंक पे 1.72 करोड़ की एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 1 करोड़ की ये पेनल्टी इम्पोज की गई फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द 2 न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय इंडियन बैंक इन 2025 टू प्रोवाइड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो वो है IND सिक्योर एंड IND ग्रीन। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI इन मई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। वो हम देख ही चुके हैं क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर, तो ये है पेयू पेमेंट्स। नेक्स्ट मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसमें इंक्लूड किया गया किसको अभी रिसेंटली, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को इंक्लूड किया गया अलॉन्ग विद FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड जो कि नाइका है। इससे क्या होगा, इनकी रीच बढ़ती हुई दिखेगी एंड पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी इन इंडिया जिन्होंने पार्टनर किया मंगोलिया के खान बैंक के साथ ताकि उनके कोर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को और मॉडर्नाइज किया जा सके, अपडेट किया जा सके। तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड एंड TCS BANS। TCS का बैंकिंग एंड कोर सिस्टम्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज किया जाएगा खान बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटीज और डेट इश्यूज फॉर विच द सेबी मैंडेटेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म इन मे टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो कितना अमाउंट है, पहले वो अमाउंट हमें देखने को मिलता था
कि वो होता था 50 करोड़ रुपए, लेकिन अब उसको गिरा के कितना कर दिया गया है, 20 करोड़ कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि जो डेट सिक्योरिटीज का इशू साइज है ना, बुक मैकेनिज्म है, वो बेटर होता हुआ दिखेगा एंड जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि पहले क्या था 50 करोड़ रुपए मिनिमम वैल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डेट इश्यूज, अब वो गिर के 20 करोड़ हो गया, तो ज़्यादा फ्लो हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हुए देखेंगे। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक और चीज़, ये जो डिक्लाइन देखने को मिला ना, ये जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से देखने को मिला है। यूएसए में कितने जो डिपोटेशन चल रहा है, राइट, फिर टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गई, फिर वॉर लाइक सिचुएशन पूरी दुनिया में बन रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की बात की गई, ईरान और इसराइल की जब वॉर हुई, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, इंडिया से जो पैसा बाहर जाता था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिलीज की अपनी लेटेस्ट मंथली बुलेटिन रिपोर्ट रिवीलिंग एनआरआई डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स बढ़ के हो गए टू एन 11-year हाई इन द FY25। करेक्ट इन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो तीनों ऑप्शंस आपकी बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें आरबीआई ने नोटिफाई किया फॉर्मेशन ऑफ अ 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को अंडर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन, जो रेगुलेट करेगा एंड सुपरवाइज करेगा पेमेंट सिस्टम्स को इन इंडिया, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बोर्ड्स फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। पूछा जा रहा है हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस 6-member बोर्ड, कौन होंगे, वो है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक फ्रॉम विच विवृति एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने सिक्योर किया एक फ्रेश कमिटमेंट ऑफ $20 million फॉर इट्स विवृति इंडिया रिटेल एसेट फंड, ब्लॉस्टरिंग द फंड्स कैपिटल बेस टू $165 million। तो आइडेंटिफाई द बैंक, कौन सा बैंक रहेगा, वो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितना अमाउंट अप्रूव किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑफ आरबीआई इन देयर 615वीं मीटिंग जो कि मई के महीने में हुई, टू बी ट्रांसफर्ड, राइट। तो इन्होंने अप्रूव किया आरबीआई के डायरेक्टर्स ने 615वीं मीटिंग के दौरान कि कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर FY25, तो वो है सरप्लस ऑफ $2.69 ट्रिलियन। ये 27% ज़्यादा है कंपेयर टू 2.11 ट्रिलियन रुपीज़, नॉट डॉलर्स, ट्रिलियन रुपीज़, राइट। तो ये था आपका 2024 में एंड ये अब 2025 में है 2.69 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक विच इन पार्टनरशिप विद सुपर डॉट मनी, जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट के द्वारा बैक किया गया इसको। इन्होंने एक रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जो ऑफर कर रहा है हाई कैशबैक रिवॉर्ड्स फॉर यूपीआई बेस्ड QR कोड पेमेंट्स। तो वो कौन सा बैंक है, वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जिसका एम रहेगा टू एक्सपेंड लाइफ इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ ब्रांच नेटवर्क की मदद से। तो वो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया चैप्टर ऑफ इट्स डिजिटल फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोटक 811, जो विद अ कैंपेन जो सेलिब्रेट करता है सीमलेस, इंट्यूटिव एंड फुल सर्विस एक्सपीरियंस इट ऑफर्स टू द कस्टमर्स, राइट। तो मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया चैप्टर ऑफ देयर फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811। फिर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द अलायंस ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट जो रिलीज की गई मई के महीने में, इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10.5% एनुअल CAGR से, राइट। एंड ये हम चाइना को भी बीट कर देंगे, इस ग्रोथ से हम ग्रो करने वाले हैं। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगी सरपासिंग जापान। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई इन मे फॉर गोल्ड लोन्स बाय बैंक्स एंड NBFCs। यहाँ पे अगर हम देखें तो बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ए गलत है। ए कह रहा है जो लोन टू वैल्यू रेशियो है फॉर गोल्ड लोन्स इज कैप्ड एट 85%। तो जो लोन टू वैल्यू रेशियो है ना गोल्ड लोन्स, वो 85 नहीं 75% है। इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपये का गोल्ड पे है आपके पास और उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं तो 75 रुपये ही आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 100 रुपये के गोल्ड की जगह। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी विच अलॉन्ग विद विद्यानिधि LLP, इन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया 4.25% स्टेक इन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फॉर 1100.61 करोड़ रुपीज थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन, राइट। तो आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी, वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने रिलीज करा ड्राफ्ट सर्कुलर टाइटल अपडेशन पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग KYC मास्टर डायरेक्शन। पूछा जा रहा है एज पर द सर्कुलर व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर अपडेटिंग KYC फॉर हाई रिस्क कस्टमर्स। तो वो है 2 साल।